गई मां ने सौतेले बेटे को कर दी पिटाई, सौतेले बेटे की हुई मौत। सौतेली मां ने अपने ही सौतेले व नशेड़ी बेटे धर्मेंद्र पाठक 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जिला शंकर पाठक निवासी भुड़की कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर के अंतर्गत का मामला है। पूरे मामले से हम आपको अवगत करा दें कि मारपीट से घायल युवक ने बताया कि 1 दशक पहले उसके पिता ने उसकी मां की मौत के बाद दूसरी औरत से शादी रचा ली थी और वह उसका लालन पालन करने लगी। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, परिजनों की प्रताड़ना से तंग होकर नशेड़ी हो गया। वहीं दूसरी और सौतेली मां का जुल्म भी बढ़ता गया। कभी युवक से घर का काम जैसे कपड़े धोना, बच्चा खिलवाना करवाती थी, तो कभी बाजार में भारी भरकम सामान लाने के लिए कहती थी। जब युवक काम करने से इनकार करता था तो उसकी मां झूठा आरोप लगाकर उसे पीटती और सगे पुत्र पुत्रियों से भी उसकी पिटाई करवाती थी। वैसे ही आज उसकी मां ने पहले तो अपने सौतेले पुत्र को जमकर पिटाई की। जब उसका जी नहीं भरा तो अपने ही सगे पुत्र व पुत्रियों से जमकर पिटाई कराई। युवक ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिला। वहीं मां ने कल बीते गुरुवार को युवक ने पुलिस से भी मदद गुहार लगाई थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। वहीं मां ने कल बीते गुरुवार को युवक पर फिर से जुल्म ढाने लगे और अवधेश पाठक, मुकेश पाठक, रुपेश पाठक व मुन्नी पाठक के साथ मिलकर उसे बांधकर जमकर पिटाई कर दिया, जिससे युवक जिला अस्पताल चेत सिंह में गंभीर अवस्था में भर्ती के दौरान आज शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। बताते चले कि 30 वर्षीय धर्मेंद्र पाठक की मौत के बाद आज शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाने पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया। गांव से लौटकर वापस आई कोतवाली पुलिस शव यात्रा को स्थानीय थाने पर रोक लिया। बिजली रानी अब ऐसे दस्तक देती हैं जैसे ईद का चांद दिखाई देता हो। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। मूसी पावर हाउस के अंतर्गत असनाव बाजार का मामला है। जानकारी दे दें कि असनाव बाजार में बीते 1 हफ्तों से बिजली गायब है। यहाँ मार्केट में सनसनी छाया हुआ है। इसका कारण इसी बिजली की व्यवस्था चरमराने से बाजार वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही से असनाव बाजार के वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। जानकारी दे दें कि बाजार वासियों में सूरज मौर्य, सुरेश मास्टर, पवन गुप्ता इत्यादि बाजारवासी काफ़ी आक्रोशित दिखे हैं। 5 सितंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया पधारे थे भदोही में। उसी तरीके से आज इंद्रजीत सरोज भी भदोही जिले में पधारे हैं। जानकारी दे दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत अमवा गांव के नेशनल हाईवे के सटे आज इंद्रजीत सरोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2022 के चुनाव में जुड़ गए हैं। जानकारी दे दें कि अभी किसी भी प्रत्याशी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की रैली लगातार काफ़ी तेजी से चल रही है। उसी तरीके से भदोही जिले में आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम फिर संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि इंद्रजीत सरोज रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज जनसभा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, इससे किसी भी जनता का भलाई नहीं है। उधर योगी की सरकार को निशाना साधते हुए साथ में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते हैं, उन सभी झूठे वादे की जनता अब समझ चुकी है। अब वह समय आ गया है जो 2022 के चुनाव में जनता सभी को उनकी किए कारनामों पर सही जवाब देगी। भदोही अपना युवा अवस्था में है, फिर भी कर रहा दुर्व्यवस्थाओं का सामना डीएम सिंह गहरवार। 100 सैया अस्पताल नहीं बना तो 2022 में वोट का करेंगे बहिष्कार, डीएम सिंह गहरवार। युवा अपने मूलभूत अधिकार के लिए आगे आए,
जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य समझे, डीएम सिंह घरवार। जनपद भदोही में युवा नेता डीएम सिंह घरवार द्वारा 15 अगस्त से जिला अस्पताल के निर्माण से संबंधित तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के लिए बृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जिसका समापन आज फूलन देवी चौराहे से सैकड़ों युवाओं के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर नारेबाजी करते हुए पदयात्रा करके गगन भेदी नारों, जिसमें अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, क्लिनिक नहीं अस्पताल चाहिए जैसे नारे लगाते हुए युवा पदयात्रा करते हुए अजमुल्ला चौराहे पर मंचस्थ कार्यक्रम करके कार्यक्रम का समापन किया गया है, जिसमें डीएम सिंह घरवार ने अपने संबोधन में कहा कि जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य समझे और जिले के विकास में अपना योगदान दे, अन्यथा बहिष्कार के शिकार हो जाएंगे। इस मौके पर भारी संख्या में जनता मौजूद रही। पूर्व पुलिस अधिकारी विकास सिंह, ओम सिंह, प्रधान राजेश बिंद, इब्राहिम, हासिब, आतिफ, शशि पासी, प्रवीण पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जानकारी दे दे कि थाना दुर्गागंज के अंतर्गत ग्राम सभा चौर में कराया गया विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन अशोक एकेडमी के द्वारा, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान अशोक कुमार बिंद, ग्राम सभा चौर और सभी ग्रामीणों के सहयोग से कबड्डी प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें लगभग 40 टीमें प्रतिभाग में उपस्थित हुई। यह कल दोपहर 2 बजे से शुभारंभ होकर रात 1 बजे तक फाइनल हुई थी, जिसमें बंदी पट्टी प्रयागराज महाराजपुर प्रयागराज के बीच कांटे का संघर्ष हुआ, जिसमें विजेता बंदी पट्टी प्रयागराज और उप विजेता महाराजपुर प्रयागराज ने जीत दर्ज की है और दोनों टीमों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक 112 वाहन पीआरबी आरआईपी स्टाफ की गोष्ठी आयोजित। पुलिस को हमेशा यह ख्याल रहने की जरूरत है कि हम लोक सेवक हैं। पुलिसिया रौब कहीं से बेहतर पुलिसिंग का हिस्सा नहीं है। जनता के साथ मित्रवत व्यवहार जरूरी है, क्योंकि आप निर्बलों, असहायों, पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद के स्तंभ हैं। उक्त बातें आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने सभागार में आयोजित प्रभारी निरीक्षक 112 नंबर उप निरीक्षक परिवहन पीआरबी कर्मचारी आरआईपी पुलिस संवाद गोष्ठी में कही। उक्त गोष्ठी की अध्यक्षता एसपी राम बदन सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत में पुलिस की नीति दमनकारी थी, जो बीते जमाने की बात है। आज हमारी पुलिस को भय नहीं, भय मुक्त वातावरण बनाने की जवाबदेही है। इसके लिए सबसे मित्रवत व्यवहार आवश्यक है। उपस्थित जनों की इंगित कर कहा कि आप सभी पुलिस हैं। बताया कि रॉबर्ट पीट ने कहा था कि पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। यह उक्त आज भी प्रासंगिक है। एसपी ने आचार्य जताया कि 95% लोग आज भी शांति के पक्षधर हैं और हम महज 5% भटके लोग जो सही राह पर नहीं ला सकते हैं, मगर इसके लिए पुलिस पब्लिक समन्वय की जरूरत है। इसके लिए तमाम जिलावासियों को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी। स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज निर्माण आपका भी दायित्व है। आह्वान किया कि सभी मिलकर बुरे तत्वों का सफाया करें। वहीं पुलिस अधिकारियों को कर्तव्यता परायणता का पाठ पढ़ाया। कहा कि अपनी ड्यूटी की पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ निभाएं। विधि विधान से हुई गणेश चतुर्थी पूजन अर्चन। स्थानीय पुलिस बाजार में जायसवाल परिवार द्वारा गणेश चतुर्थी त्योहार पर आज शुक्रवार को घर में भगवान गणेश की कच्ची मिट्टी की मूर्तियां मूषक सवारी के साथ स्थापित कर परिवार और समूहों द्वारा पूजन अर्चन किया गया। बताते चले कि गणेश जी की आराधना करने से समस्त विघ्नों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि की वास होता है, धन्य धान्य की बरकत होती है और बुद्धि विवेक का विकास होता है। सभी देवी देवताओं से इनकी आराधना की जाती है कि मान्यता के अनुसार गणेश जी की जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष उल्लास पूर्वक मनाया जाता है।